अब हम स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, इन पर चर्चा करें। तो स्वतंत्रता के दो पक्ष है। पहला पक्ष है नकारात्मक स्वतंत्रता। जैसा कि हमने इसके शाब्दिक अर्थ की व्याख्या की है, जिसमें यह कहा जाता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जब किसी भी प्रकार के किसी प्रतिबंध नहीं होने की हम बात करते हैं, मनुष्य को बिल्कुल उन्मुक्त छोड़ देने की बात करते हैं, उस पर किसी भी तरह का नियम नहीं लगाया जाने चाहिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष है। इसमें राज्य को या समाज को मनुष्य पर कोई भी नियम लगाए जाने से रोका जाता है, मना किया जाता है। लेकिन क्या ऐसी स्वतंत्रता संभव है? नहीं संभव है। अब हम इसी के दूसरे पक्ष पर चले, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि इसमें राज्य से और समाज से ये अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। खास करके कांट, फिक्टे और टीएच ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। कांट कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के स्वाधीनता की मार्ग की बाधाओं को बाधित करे। स्वाधीनता के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उनको बाधित किया जाए तथा ऐसी बाहरी सामाजिक स्थिति स्थापित किया जाए जिसके अंतर्गत नैतिक विकास संभव हो सके। दूसरी तरफ फिक्टे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज में रह करके ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। अतः राज्य का प्रमुख कार्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अब हम टीएच ग्रीन के विचारों को भी जानें। टीएच ग्रीन कहते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। अर्थात कोई कुरूप नहीं है इसीलिए वह सौंदर्यवान है, ऐसा नहीं है। केवल कुरूपता के अभाव को ही, जैसे किसी का नाक टेढ़ा नहीं है, किसी का रंग काला नहीं है, किसी का आंख सीधा नहीं है और इसीलिए वह सुंदर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बल्कि सब चीज, उसका हर अंग व्यवस्थित होना चाहिए। सौंदर्य इसमें झलकता है। तो सौंदर्य एक सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित की गई व्यवस्था में ही संभव है। तो इसी प्रकार इसी से इसको तुलना किया गया है कि यह प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि उचित अवसरों, उचित परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक है। तभी सभी लोग स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि जैसे भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही पुरुषों के समान या छात्रों के समान या लड़कों के समान ही लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कानून तो बन गया था, लेकिन हमारी सामाजिक परिस्थितियां इस तरह की नहीं बनी थी जिसमें छात्राएं भी बगैर किसी भय और संकोच के कॉलेज में जाए और वहां शिक्षा ग्रहण करे। इसमें खास करके बिहार के संदर्भ में मैं वर्तमान नीतीश कुमार सर को, वर्तमान मुख्यमंत्री को, जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने छात्राओं की शिक्षा के विकास के लिए, छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए। जैसे छात्राओं के लिए कई तरह की छात्रवृत्ति, स्कूल जाने के लिए साइकिल, ड्रेस, इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की। और
ये एकाएक समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और हर परिवार के लोग अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू किए। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती व्यवस्थाओं में, स्थानीय स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों और मध्य विद्यालयों में खास करके उन्होंने महिलाओं के नियोजन को प्राथमिकता दी। उन्होंने चुनाव में, मुखिया सरपंच के चुनाव में महिलाओं को भी आरक्षण निश्चित कर दिया और इस तरह से अब पंचायत की गतिविधियों में, स्कूलों में शिक्षिका के रूप में, मुखिया सरपंच के रूप में और स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं के रूप में महिलाओं की सहभागिता तेजी से बढ़ी। तो एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जरूरी होता है जिसमें सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इसी को हम सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में लेते हैं, यानी इसमें राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें हर आदमी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। जैसे राज्य का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है और राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में किसी भी तरह का नियम बनाता है, कुछ नियमों की व्यवस्था करता है, तो इससे स्वतंत्रता सीमित नहीं होती बल्कि इससे स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। और बगैर नियमों को बनाए कहीं भी बगैर नियमों के स्वतंत्रता संभव नहीं है। चाहे किसी को अस्पताल में इलाज कराना हो, चाहे किसी को सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना हो, चाहे किसी को सरकारी कार्यालयों में जाकर काम कराना हो, तो सभी को ये स्वतंत्रता है अपने आवश्यक कार्य कराने की, लेकिन उसके लिए नियम के अनुरूप ही वो कार्य करा सकते हैं। बगैर नियमों की अवहेलना करके यदि सब लोगों को ऐसी छूट दी जाए, कोई नियम नहीं रखा जाए, तो कोई भी अपना कार्य कराने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब हम इन चर्चाओं के आधार पर देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए प्रमुख तत्व क्या है। स्वतंत्रता के लिए जो प्रमुख आवश्यक तत्व है वह दो है। पहला यह कि मनुष्य पर प्रतिबंध न्यूनतम होना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए पहला आवश्यक तत्व है कि मनुष्य पर प्रतिबंध हो, लेकिन प्रतिबंध न्यूनतम हो। दूसरा, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण, आवश्यक अवसरों का निर्माण किया जाए, तभी स्वतंत्रता की उपभोग सभी लोग करने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सिस्ट विचारकों की क्या राय है। मार्क्सवादी अवधारणा क्या है? मार्क्सवादी अवधारणा खास करके कार्ल मार्क्स, जैसा कि हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के जगह पर साम्यवादी शासन का प्रतिपादन किया। और साम्यवादी शासन क्या है? साम्यवादी शासन है शासन का वह रूप जिसमें वर्ग और राज्य दोनों की अनुपस्थिति हो, अर्थात वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज को साम्यवादी अवस्था कहा गया है, समाज की साम्यवादी अवस्था कहा गया है। अर्थात मार्क्स इस बात में विश्वास करते थे कि ये जो राज्य है ये अमीर लोगों द्वारा स्थापित की गई संस्था है। और अमीर लोगों ने इसे क्यों स्थापित किया है? तो गरीब लोगों का शोषण करने के लिए स्थापित किया है। इसलिए ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता जो है ये बुर्जुआ वर्ग का धारणा है। बुर्जुआ वर्ग का अवधारणा में मार्क्स जो है विश्वास नहीं करते हैं
और वो कहते हैं कि ये जो राज्य है, राज्य आधारित जो व्यवस्था है, इसमें गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, समाज की जो अधिकांश बहुलांश में जो लोग हैं उनका शोषण होता है और इस शोषण वाली व्यवस्था में स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसी आधार पर वो कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी संभव है, वास्तविक स्वतंत्रता मनुष्य की तभी संभव है जब उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। तो आर्थिक समानता को साम्यवादी विचारक मार्क्स महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में ये स्वतंत्रता जो है वो बेमानी है। ये आगे कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल आर्थिक समानता की स्थिति में ही संभव हो सकती है। एक भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्रता के लिए, वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब मनुष्य को आर्थिक समानता की स्थिति प्राप्त हो, और यह तभी संभव है जब साम्यवादी व्यवस्था हो, जिसमें ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल साम्यवादी दल का एकाधिकार हो। चूंकि दूसरे दलों पर मार्क्स का विश्वास नहीं है, एक दल और उसमें शोषण रहित समाज, वर्ग रहित समाज व्यवस्था की स्थापना, जिसमें राज्य को भी खत्म करना है, तिरोहित करना है, ऐसी व्यवस्था की स्थापना, और ऐसी व्यवस्था में ही वास्तविक स्वतंत्रता संभव है। अब हम मार्क्स ने कुछ यहां भी कहा है कि समाजवाद में नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। समाजवाद के विरोधियों को, जो समाजवाद के विरोधी हैं, उनको वह नागरिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में भी मार्क्स विश्वास नहीं करते हैं। उनका सोचना है कि न्यायपालिका जो है ये राज्य की बनाई हुई संस्था है और यह राज्य के हितों की अभिवृद्धि के लिए काम करता है, और खास करके राज्य के बारे में उनका विचार है कि राज्य ये शोषण करने वाले पूंजीवादी लोगों का एक साधन है, एक उसके तंत्र के रूप में काम करता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में न्यायपालिका भी आम लोगों के हित में नहीं काम करती है, बल्कि यह जो शोषक हैं, जो अमीर हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, उनके हित में काम करती है। इसलिए न्यायपालिका में भी उनका विश्वास नहीं है। और मार्क्स कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता केवल राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज में ही संभव है। वर्ग विहीन समाज अर्थात जिसमें अमीर और गरीब दो वर्ग नहीं हो, और राज्य विहीन यानी राज्य को वो मानते हैं कि ये अमीरों का खड़ा किया हुआ संगठन है और अमीरों ने इसलिए खड़ा किया है ताकि वह इसके माध्यम से गरीबों का शोषण कर सके। इसलिए राज्य को भी वो खत्म करना चाहते हैं और वर्ग को भी समाप्त करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में ही केवल मानवीय स्वतंत्रता को मानते हैं कि यह वैसी स्थिति में ही संभव हो सकता है।